तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। काम हो जाएगा मैडम। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत मुबारक हो अजान बेटा। यानी अब तो तुमने वाकई अपनी सलाहियत साबित कर दी है भाई। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ जाहिर है। अब ये सब पापा के पैसों से तो मुमकिन नहीं होता ना। शायद आपकी मुलाकात नहीं हुई। ये नाज़ली है, मेरे साथ यहाँ काम करती हैं। ये इनकी वालदा फातिमा खातून है और ये बतूल है। मेरे ख्याल में आपसे शर्मा कर छुप रही है वो खालदान टी। मैं यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम करती हूँ और पहले भी ये काम बड़े शौक से करती रही हूँ मैं, और अब ओजान के साथ ये काम कर रही हूँ मैं। बहुत खुशी है मुझे इसके लिए। हाँ हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मेरी वालदा है, ये भी आपकी तरह पहली बार आई है यहाँ इत्तफाकन। बतूल को शायद वॉशरूम जाना है। जब इसे वॉशरूम जाना होता है तो ऐसे इशारे करती है, तो मैं इसे जरा वॉशरूम ले जाती हूँ। इजाजत दीजिए। ठीक है। खालदा आंटी, क्या आपके लिए भी केक लाऊं? नहीं बेटा शुक्रिया। चलो चलो जल्दी चलो बतूल। सुनो, तुम उस औरत को ऐसे क्यों घूर रही थी? पहचानती हो क्या उसे? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये वही औरत है। कौन सी औरत? वही जिसने लिफाफा दिया था। यहाँ तो कोई नहीं है। शरीफ साहब कहाँ रह गए? खुश आमदीद ऐसा। मेहमद, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो शरीफ साहब मैंने से... ही शरीफ साहब से कहा था कि वो तुम्हें यहाँ बुलाएं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो? जब तुम जैसी खूबसूरत मंगेतर साथ हो तो किसी खेल की क्या जरूरत? क्या करना चाह रहे हो? एक तरफ तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देते, दूसरी तरफ मंगने का इंतजाम कर रहे हो। इस तरह मुझसे पूछे बगैर तुम... मेरी जान, थोड़ा रिलैक्स, आराम से बात करो। और अगर वैसे भी यहां किसी को हिसाब लेना है तो वो मैं हूं। अब तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या है? हमें खुशगवार बातें सुनने को नहीं मिल रही सुलेमान साहब। कुछ लोग कीमतें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम है? नहीं उमर साहब, मतलब मार्केट में तो हमेशा हलचल मची रहती है। हर कोई किसी न किसी के मद्दे मुकाबिल होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कोई हमारे साथ साजिश कर रहा है। आप जानते हैं, जो हमारे साथ काम करता है वो हमेशा मुतमईन रहता है। हाँ, ये तो सच है बिल्कुल। लेकिन याद रखिए, जो थोड़े से फायदे के लिए हमें धोखा देता है वो उसका खामियाजा भुगतता है। मार्केट में हमारा काम सबके सामने है। अगर मुझे कुछ पता चला तो जरूर बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा और हमीद साहब को सलाम दीजिएगा मेरा। मैंने सब बता दिया मेहमद। उमर सामने आया तो एहसास हुआ मैं उसे ही चाहती हूँ। इससे ज्यादा तुमसे क्या कहूँ मैं? जो हमारे बीच था उसका क्या? अगर उमर ना होता तब भी हम साथ नहीं रह सकते थे। और मेहमद, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे अलग होना है और तुम हो के... मतलब मेरी कजन उमर से ताल्लुक बनाने के लिए? अगर वो हादसा ना हुआ होता तो हम कब के एक साथ होते। मैं तुमसे इस तरह कभी ना मिली होती। आयजा, उमर तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं चाह सकता। वो खुद के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता। तुम उसे ठीक से जानती भी नहीं, तुम उसके लिए एक वक्ती शौक हो। लेकिन मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। मेहमद,
तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे? मैं सिर्फ उमर से मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे। प्लीज मेहमत, तुम भी मेरे फैसले की इज्जत करो। मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही? कवायद बदल गए हैं। ये तुम्हारा फैसला है। तुम चाहे जो भी कहती रहो, मैं तुम्हें उमर के साथ रहने की इजाजत नहीं दूंगा। उमर साहब, 1 मिनट रुकिएगा। कौन है आप? आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बखूबी जानता हूँ। मैंने हमीद साहब के साथ काम करके ये सब सीखा है। उनका मुझ पर एहसान है जो कि मैं नहीं चुका सकता। अच्छी बात है। अंदर होने वाली बातचीत सुनी है मैंने। एक तुर्गाय नामी आदमी मार्केट में घूम रहा है। वाकई? वो शख्स हर जगह जाकर कीमतें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नॉर्मल नहीं लगता। उस शख्स का कोई बड़ा कारोबार नहीं है। लगता है इरादे कुछ और है उसके। अच्छा, उसकी कंपनी का नाम क्या है? मैंने कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं मेहमत, दूंगा। अकल से काम लो। अकल से काम तो तुम्हें लेना चाहिए था ऐसा। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे बताओ, जब लोग ये तस्वीरें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सबको यही लगता है कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम तो चुपके से उमर से इश्क लड़ा रही हो। और मेरे चचा, वो क्या सोचेंगे जानती हो? कि उनका लाडला बेटा उनके भतीजे की महबूबा के साथ। या फिर तुम यूं कह लो कि जिस लड़की को उनका भतीजा बहू बनाकर ला रहा था, कुछ ही हफ्तों बाद पता चलता है कि वो लड़की उनके बेटे की महबूबा है। एक बात जान लो आयशा, हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता। मेहमत, बहुत हो गया। लेकिन मैं ये बात उन तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि उनका दिल बहुत कमजोर है। अगर वो ये सब कुछ जान गए तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इंसान तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने क्या है ये सब कुछ? बोलो। ये फैसला तो तुम्हें करना है आयशा, और इसके अंजाम की जिम्मेदार भी तुम होगी। या तो तुम मेरे साथ मंगनी करो और ये बातें भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखो, या फिर जिससे तुम मोहब्बत करती हो उसके बाप के मौत की जिम्मेदार बन जाओ।